जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि यह 5 चीज आपको किसी को नहीं देनी चाहिए। अगर यह 5 चीज आप किसी को देते हैं तो घर में गरीबी का वास हो जाता है, यानी माता लक्ष्मी हो जाती हैं रुष्ट। हमारे शास्त्रों के हिसाब से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो है दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। हमारी जो किस्मत होती है वह हमारे साथ होती है। अगर हम अपनी चीजें किसी दूसरे व्यक्ति को शेयर करते हैं तो उसकी किस्मत भी उसमें जुड़ जाती है। इसलिए कभी भी अपनी यह चीजें किसी को नहीं देनी चाहिए और ना ही शेयर करानी चाहिए। इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है। अगर इन चीजों का हम ध्यान रखते हैं तो घर में खुशहाली रहती है और भगवान की कृपा से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। आपने देखा होगा किसी किसी के पास अच्छा धन होता है, अच्छा खासा धन होता है, अचानक माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, धीरे धीरे सारा धन खत्म हो जाता है या इंसान को कोई ना कोई बीमारी लग जाती है या मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं। कई प्रकार की अड़चनें और कठिन परेशानियां आ जाती, जिससे इंसान विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है और भगवान को ही कोसने लग जाते हैं। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना होता है और अपनी यह चीजें कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। आज मैं आपको 5 ऐसी ही चीजों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। आने वाले वीडियो में और जानकारी आपको मिलती रहेंगी। प्रतिदिन के ग्रस्त जीवन में कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो भरपूर घर में धन रहता है और माता लक्ष्मी की असीम कृपा होती है। घर में बरकत होती है, पैसा आना शुरू हो जाता है, जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता मिलती है और थोड़े कमाने पर भी घर में बरकत होना शुरू हो जाती है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे घर के अंदर किचन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि यह अन्नपूर्णा माता का स्थान होता है और इसमें विशेष रूप से हमें ध्यान रखना होता है। किचन की साफ सफाई रखें, घर की साफ सफाई रखें और किचन की कई ऐसी चीजें हैं जो दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चाहे आपका कोई कितना भी प्रेमी हो, इस चीज को कभी शेयर ना करें। दूसरा होता है हमारा जो बेडरूम, सोने का स्थान होता है, यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और जो आपका बेडरूम है उस पर जो आपके बिस्तर होते हैं, आपके वस्त्र होते हैं, आपके कपड़े होते हैं, अगर कोई घर में आता है तो वह आपको शेयर कभी नहीं कराने चाहिए। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपके कपड़े, जो आपके पहनने वाले कपड़े होते हैं, वह भी आपको किसी को नहीं देने चाहिए। जो आप कपड़े फिलहाल में यूज करते हैं, जो यूज ना करें वह दे सकते हैं, लेकिन यूज किए हुए कपड़े किसी को नहीं देने चाहिए। बेडरूम में कभी भी भगवान की मूर्ति स्थापित नहीं करनी चाहिए। इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। आप फोटो चित्र वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी मूर्ति, किसी भी देवता की मूर्ति आपको अपने बेडरूम में नहीं लगानी है। बेडरूम का जो पूर्वी हिस्सा होता है वह ज्यादातर खुला रखना चाहिए। इस चीज का विशेष रूप से पालन करें। नंबर 2, अपने किचन का तवा, अपने किचन का जो तवा होता है यह किसी को नहीं देना चाहिए। इससे गरीबी आती है। और ध्यान रखना, जो भी अपना तवा शेयर करते हैं उनके घर में अन्नपूर्णा माता का वास नहीं होता। तवा कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। बहुत से होते हैं अपना तवा दूसरे घरों को दे देते हैं, यूज करते रहते हैं। तो ये रहस्यमय चीजें होती हैं और जानकारी की चीजें हैं कि छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा असर दिखाती हैं। तो अपने घर का तवा, अपने किचन का तवा साफ सुथरा रखें, एकांत में रखें, उसको गंदा ना होने दें।
और किसी को भी शेयर ना कराएं। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नंबर 3, शाम के वक्त, जैसे आरती का जो समय होता है, संध्या वक्त हो, दोनों वक्त मिले होते हैं, उस समय अपने घर से किसी को भी दूध, मक्खन, दही या मीठा, चीनी आदि शेयर, नमक आदि शेयर नहीं करने चाहिए। किसी को भी नहीं देने चाहिए। दिन में दे सकते हैं, लेकिन संध्या के समय, दोनों वक्त मिले होते हैं, उस समय किसी को भी दूध ना दें अपने यहाँ से, किसी को भी दही ना दें, नमक, और ना ही किसी से लें। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है। नंबर 4, भगवान की मूर्ति गिफ्ट करना। बहुत से होते हैं भगवान की मूर्ति गिफ्ट करते हैं, और वह मूर्ति जो जिसको गिफ्ट करते हैं वह गिफ्ट खोलकर कहीं भी मूर्ति को पटक देता है। इससे अपमान होता है। इस चीज का आपको विशेष रूप से खास करके ध्यान रखना है कि गिफ्ट में कभी भी भगवान की मूर्ति ना दें। कुछ भी दें आप, लेकिन भगवान की मूर्ति ना दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप तो अच्छा कर रहे हो, उसको दे रहे, लेकिन जो उसकी केयर नहीं कर रहा तो दोष आपको भी लगता है। नंबर 5, सुहाग का सिंदूर और मंगलसूत्र। सुहागिन महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि अपना मंगलसूत्र कभी किसी को पहनने के लिए ना दें। अपना सिंदूर जिसमें से वह मांग भरती हैं वह किसी को ना दें। इससे अगर शेयर करते हैं तो आपके पति पर मुसीबत आ सकती है। तो इन सारी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो घर में माता लक्ष्मी का वास आपके में होगा ही होगा। अगर घर के ऊपर कोई कष्ट आता है तो आप 5 काली मिर्च के दाने लें। यह बहुत ही अच्छा उपाय है। 5 काली मिर्च के दाने लेकर के 7 बार अपने ऊपर उसार करके चारों दिशाओं में 4 दाने फेंक दें, 1 दाना आकाश की तरफ फेंक दें। उसके बाद में 7 दाने लें और अपने मेन गेट, जो आपका घर का दरवाजा है, मेन गेट है, वो उस पर 7 बार उसारें और उसार करके किसी एकांत स्थान में वह फेंक दें। यह बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय होता है। आप इसे जरूर करें। और अगर ना फेंक सके तो उसको जला भी सकते हैं। थोड़ी सी कहीं पर भी अग्नि जलाएं और उनको उसमें डाल दें। तुलसी माता के सामने देसी घी का दीपक, ये ध्यान रखें। घर में बरकत और माता लक्ष्मी की आगमन के लिए तुलसी माता का विशेष रूप से ध्यान रखें। और ये ध्यान रखें कि तुलसी माता आपके घर में है तो सूखे नहीं और खाद पानी देते रहे। दूसरा, दीपक जरूर जलाएं। दीपक जलाने का बड़ा महत्व होता है। तो इन सारी बातों का आप विशेष रूप से पालन करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो देखना चमत्कारिक लाभ और फायदे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण।